ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आज की बाबा की मुरली की हेडलाइन पढ़कर एक बहुत ही सुंदर बात याद आई, मन की आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं दुनिया में अपना भाग्य लिखवा के हर मनुष्य पैदा होता है, हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है, उसी के आधार पर वो चमकता है संसार में। ये बात सत्य है। लेकिन माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो बड़े हैं, जिन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उत्तम माना गया हो, उनका आशीर्वाद भी बहुत बड़ा काम करता है। आपने महसूस किया होगा, जमाना अब तो बदल गया है, लेकिन आज भी ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं श्रेष्ठ, जो अपने माता पिता के चरण सुबह छूते हैं। कई लोग ज्ञान को उल्टा उठाते हैं, वो सोचते हैं कि किसी के चरण पढ़ना ये बड़ा हमारा काम नहीं है। होश में चलो, किन चरणों में पढ़ने की बाबा ने बात के लिए मना किया है। अपने माता पिता के चरण, गुरु चरण, गुरु माना जो टीचर वगैरह हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ये भी एक टच थेरेपी है, इसका फायदा लेना सीखो। दूसरा, वो जो हम भक्ति में दर बदर, कभी इधर कभी उधर, ईश्वरीय प्राप्ति के चक्कर में जो हम नाक रगड़ रहे थे, मस्तक की टिप्पण घिस रहे थे, उसके लिए बाबा ने मना किया है। नहीं तो ऐसा होता है कि ये तो बहुत अहंकारी हो गए, बीके बनने के बाद अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते। हाँ, हो सके तो आप इस बात को अमल में लाओ कि जब आपके कोई चरणों में गिरे, आप जानते हो इसे हम गले लगा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, अब मैं बड़ा हूं, तो आप उसको जैसे ही झुके तुरंत उठा लो और अपने गले से लगा लो कि देखो भाई, यहाँ चरणों में नहीं गिरा जाता, आप तो हमारे दिल में हो, ये करके दिखाओ। तो बात ये थी कि बड़ों का आशीर्वाद मिलता कैसे। आपने महसूस किया, जब आप झुकते हैं तो आपके सर पे या पीठ पे कोई हाथ रखता है तो एक बॉडी में एक करंट आता है, गजब की ताकत आती है ना। तो ऐसे ही जैसे दुनिया में हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, नम्र बन के रहते हैं, तो हमें ये सब प्राप्त होता है। यहाँ पर भी बाबा कहते बच्चे, एक तो आपकी अपनी तपस्या की ताकत, आत्मा भी तो ताकतवर है ना। दूसरा, ईश्वरीय आशीर्वाद, वो तब मिलता है, कब मिलता है, चलो सुनते हैं आज की बाबा की मुरली में। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो। ठीक है, किससे? आज 28/9/2023 साकार मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। ठीक है, डबल पावर अपनी और हमारे पिता की भी पावर है ना। दुआएं मिलती हैं ऐसी आत्मा को जो प्यार भी करता है अपने पिता को और रिगार्ड भी रखता है। और रिगार्ड रखना क्या है? उसकी श्रीमत पर चलना। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। आज मुरली का प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, आखिर क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि पुरुषार्थ में बहुत सुस्त है। उन्हें जंक लग गई है कि हम सब जानते हैं। वो अपने बड़ों की भी बात को दरकिनार कर देते हैं। अगर कोई समझाने की कोशिश करे उनके अपने जीवन के लिए, हित के लिए, कल की मुरली याद है, बाबा ने कहा बच्चे ये जो विधि बताई है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की, बच्चे इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। ऐसी जो भी अच्छी बातें हैं किसी से भी सुनने को मिलती हैं, ध्यान से सुनना पहली कला। ठीक है, और जो ध्यान से सुनता है वो अपने जीवन में ध्यान से उतारने की भी कोशिश जरूर करता है। ठीक है, फायदा तब मिलता है उसका, है ना। और जो सुनते ही नहीं तो फिर सुनाने वाला कहता है तो सुनते ही नहीं, इनको छोड़ दो, इनकी किस्मत पर, है ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, इस चैतन्य बगीचे में
कई फूल खिलते ही नहीं, बंद कली की कली रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती बहुत है। भाई चुस्ती कहां से आई है? करो विचार, कहां से चुस्ती लाए? सुस्ती तो माया लाती है, चुस्ती भी तो कोई देता होगा। याद करने का जो समय है उसमें कोई उठा दे तो दुश्मन नजर आता है। अरे भाई चलो, सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, है ना, कहावत है। बंद कली रह जाते हैं, फिर सदा गुलाब की तरह से वो खुशबू देते हैं, वो खिलते हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। सतयुग के शुभारंभ से लेके त्रेता तक देवी देवता धर्म के ऑल राउंड। अब जो जिन्हें आना ही लास्ट में है वो तो खर्राटे ही मारेंगे भाई। अच्छा, ये वक्त जा रहा है बंदे, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बच्चे, किसने समझाया? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। देखो बच्चे, तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा खिला हुआ गुलाब है, खुशबू देता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म शुरू से लेके अंत तक पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड को, ऐसी दिव्य आत्माएं जो प्रकृति की भी इज्जत करती हैं, प्रकृति में हर चीज की इज्जत करती हैं। चाहे सर्प ही क्यों ना हो, उसकी भी पूजा आराधना चलती है ना। वट वृक्ष जो भी हो, छोटे से छोटा पौधा और बड़े से बड़ा वट वृक्ष तक, है ना। तो बाबा ने कहा ये खुशबू ही देते रहते हैं पूरे कल्प। हाँ भाई, तो स्वाभिमान होना चाहिए हम सभी को कि हम सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म के घराने की आत्माएं हैं। अपना रोल इस जगत में, सृष्टि में अपना पार्ट बजा रहे हैं। देखो बच्चे, तुम सभी धर्मों में ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर बाद में नंबरवार ही तो आए, उनकी सबकी हिस्ट्री है भाई। कोई चंपा, कोई चमेली, कोई तो टांगर और अके के फूल भी होते हैं, दतूरे के भी होते हैं, है ना। फूल वो भी हैं, दुखदाई ही हैं वो एक तरीके से, सभी के लिए, किसी के हितकारी नहीं। बगीचा तो है ना बच्चे। अभी इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। कोई बंद कली रह जाते, कोई फिर खिल के मुरझा जाते हैं। थोड़े खिले और धूप की तप मिली, जड़ें नीचे जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, जो उन्हें नमी मिलती रहे तो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बिल्कुल बच्चे खिलते ही नहीं, बरोबर ऐसा होता है। तो बाप कहते बच्चे, पुरुषार्थ में कभी सुस्ती ना करो। बाबा मिसाल देते हैं, दुनिया में तो किसी भी चीज के पुष्प हों तो मुरझाती है। यहाँ बाबा मिसाल देकर के बता रहे हैं कि कैसे आत्माएं एकदम आगे बढ़ती हैं और फिर ब्रेक ले लेती हैं, कहीं तो बढ़ते ही नहीं है, आधी आधी। क्योंकि मिसाल तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी चीज का। बच्चे, पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली की कली ना रह जाओ। कोई तो आधे में रह जाते हैं, नंबरवार, है ना। उत्तरशाम को जैसे ना ऊपर ना बीच में लटके, है ना। समझा जाता है इस हालत में आखिरी में पद क्या पाएंगे। हाँ, आप और हम भी समझ लेते हैं उन बातों को कि इनका शायद रोल ही इतना ही है, इससे आगे नहीं, इसलिए इनकी बुद्धि वर्क कर नहीं पा रही है। तो बाप कहते बच्चे, अब टाइम वेस्ट मत करो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। क्यों न इसमें कुछ प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति तो हो गई, अब ईश्वरीय प्राप्तियां, प्रभु मिलन की प्राप्ति हो गई। अब उससे जो प्राप्तियां हो रही हैं उनको कर लें। जितना बच्चे अपने को आत्मा समझ उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उतना बच्चे विक्रम भी विनाश होते रहेंगे। अच्छा, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार
कोई मत रखे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, कई समझते हैं हमसे कोई विकर्म होता ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसे कोई मत समझे कि हमसे कोई विकर्म नहीं होता। बच्चे इतना अहंकार मत रखो, विकर्म तो बहुत गुप्त तरीके से काम करते हैं। किसी के प्रति अशुभ भावना रखना भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा विकर्म है। व्यर्थ और विकारित छोड़ो, अशुभ या साधारण भावना रखना भी ये कोई अच्छी बात नहीं। सबके लिए दुआएं दो, कोई कैसा भी हो, दिल की दुआएं निकालते रहो। बाबा ऐसा नहीं कोई हमारा साथी है तो नहीं, कोई भी हो, सबके लिए ये काम तो करना ही चाहिए हम सभी को। जो सपूत आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, बच्चे वो पुरुषार्थ में चुस्त होते हैं। बाबा कहते हैं विकर्म ना हो उसकी बड़ी संभाल करनी पड़ती। इस घड़ी तो तुम अपना टाइम को पता लगा सकते हो ना। अभी कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो बाप की आज्ञा, मीठे बच्चे, मुर्दों को जगाना है। हाँ भाई, हाँ, ओम शांति वालों, मेरे मीठे मीठे बहनों भाइयों, जो अपने को मिट्टी समझ रहे हैं, मिट्टी, आत्मिक नॉलेज ही नहीं, तो वो तो चलती फिरती डेड बॉडी है ना एक तरीके से। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए बच्चे। अगर याद नहीं करते तो कड़ा शब्द है बाबा का, दोनों कान खोल के सुनो। मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। नॉलेज होने के बावजूद भी हम वो प्रगति नहीं कर सकते, कहीं न कहीं देह अभिमान में फंसे रह जाएंगे। सपूत आज्ञाकारी बच्चे, ईमानदार बच्चे माता पिता को बहुत प्यारे लगते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो सपूत बच्चे होते हैं माता पिता को प्यारे लगते हैं। बड़ों को भी, कोई भी ईमानदारी से जो चलता है, वफादारी से चलता है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल पारदर्शिता से के साथ, वो बहुत आगे जाता है। माया बिल्कुल ही मनुष्य आत्मा को बेसमझदार बना देती है, बेईमानदार बना देती है। पता नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको तो पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की भी सजा बहुत पाते हैं। कर्म भोग है ना बच्चे, विकर्मों का भी एक लेखा जोखा है। एक व्यक्ति अंतर्द्वंद मानसिक जो वेग हैं उनको कंट्रोल कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है। मैं अलग से कोई क्लास नहीं करा रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जीवन की बात है। ये जो चेहरे चमक रहे हैं, सबने इन चीजों को पास किया है और पास कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, रोकते नहीं है वो, है ना। स्पीड ब्रेकर कितने भी आए लेकिन उनकी गाड़ी चलती रहती है। स्पीड भले थोड़ी स्लो हो, फिर आगे स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में अगर व्यक्तिगत रूप से कोई बात ऐसी है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिससे एकदम से पूरे यज्ञ में और बाहर तक है ऐसा कुछ हो जाए बाबा की डिससर्विस कि अरे ये क्या है, तो जरा संभल के, जिनकी अवस्थाएं डाउन होंगी ना उसके सबके जिम्मेवार आप, यानी जो भी वैसा करेगा वो होगा। बच्चे कर्म भोग तो है ना, खबरदारी से कर्म भोग से छूटना है। माया बच्चे बड़ी शैतान है, बात मत पूछो। माया से बचने के लिए हर वक्त अपने मन और बुद्धि में बाबा और बाबा की बातें रमण करते रहे। इन बातों में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। योग के साथ साथ मनन, चिंतन और दर्शन, जैसे दर्शन शास्त्र भी होता है ना, ऐसे दर्शन भी चलता रहे मन में। बाबा ने जो भी बताया उसके आधार पे। देखो बच्चे, बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सन्मुख भगवान आएंगे जरूर। 33 करोड़, जरा गिनती तो गिनो। अभी तो कितने लाख हुए, 20, 18, 25 कितने हुए पता नहीं, है ना। तो इसलिए ध्यान से ये सब आने हैं इधर बाबा के दरबार में,
और जब ये भीड़ आएगी ना तो संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स क्लियर किए हैं। जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। घर में रहते मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी बाबा के बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इतना लव, इतना रिगार्ड बाबा का रहता नहीं। क्योंकि बाबा भी यूं माथा और लंबी चोटी और यूं दाढ़ी और इतना बड़ा सिंहासन, तो शायद बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हम साधारण तन में आता हूँ, साधारण तन में ही रहकर के इतना बड़ा कार्य करता हूँ, भागीरथ कार्य जो दुनिया में तो क्या ब्रह्मांड में और कोई कर ही नहीं सकता सिवाय शिव बाबा के। तो साधारणता को देख करके कई आत्माएं ना उन्हें आदत होती है चमक धमक देखने की। कई बार हमारी बहनें बहुत सिंपल साधारण रहती हैं सेंटरों पे। बाबा ने सिखाया है बच्चे रॉयल रहो लेकिन सिंपल सिटी के साथ। तो कई लोग अच्छा आप इंचार्ज हैं, अच्छा आप हैं बड़ी दीदी। अरे भाई बड़े का मतलब क्या समझते हो? इतना तगड़ा, इतना लंबा चौड़ा, आंखें लाल लाल करके वो उसे, अरे भाई लेकिन उनकी आदत होती है। कोई बात नहीं, ऐसों की चिंता नहीं करनी, हमें अपने बाबा की श्रीमत का पालन करना है बस। देखो बच्चे, क्योंकि इतना बाप का लव और रिगार्ड रहता नहीं, सुई को जैसे कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगी नहीं। खुद ही बहुत सारे पर्दे पड़े हैं तो वो प्रकाश कैसे आएगा? देखो बच्चे, बाप समझाते हैं बच्चे फूल बनकर दिखलाओ, वो समय भी जल्दी आएगा। सुन रहे हो ध्यान से हे राज ऋषि राजयोगी आत्माओं। बाप समझाते हैं बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वह भी समय जल्दी आएगा जो तुम किसी के सामने बैठेंगे या तुम्हारे सामने कोई बैठेंगे तो छट उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। दादीज वगैरह जो भी हमारी रही हैं, साक्षात्कार मूर्त रही हैं। अव्यक्त अलौकिकता उनके रग रग से झलकती थी। ऐसा अनुभव व्यक्तिगत ब्राह्मण बच्चों ने भी किया, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ो। तो भगवान वाच मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी, देखो बाबा ने कहा था राष्ट्रपति भवन तुम्हारा होगा। अरे भैया और भी कुछ कहा था कि उस समय पर अंत का समय होगा, और ये भी कहा था कि सबको साक्षात्कार मूर्त भी बनना है। ये भी कहा था इस दुनिया की सफाई भी होनी है ना। एक बात बाबा की पूरी होगी, दूसरी नहीं होगी। किस धोखे में रख रहे हो अपने आप को? इसलिए समय कम है। बाबा की हर बात भगवान वाच है ना, वो अपना असर दिखाना ही दिखाना है उसको। तो आज की बात याद रहे हमेशा। बाबा ने कहा बच्चे वह समय भी जल्दी आएगा, तुम किसके सामने, तुम्हारे सामने भी कोई बैठेंगे तो झट उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। बच्चे सेकंड की बात है, मन मना भव। ये अंदर अपने आप से बच्चे बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर बात करना होता है समझाने के लिए, फिर बच्चे दूसरों को समझाना सरल हो जाता है। कोई भी चीज हम भी बाबा की मुरली को पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ पर भी तो अच्छा लगता है। अब अचानक किसी दिन ऐसा होता है कि भाई नहीं समय मिल पाता है, आप सबकी सेवाओं में सेवारत रहते हैं, तो ऐसा होता है तो फटाफट बिना टिक लगा ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन मजा आता है उस दिन जिस दिन हम बहुत अच्छी तरीके तो मनन चिंतन करके फिर आगे समझाओ किसी को, तो अच्छा है सबके लिए। और देखो हर बाबा के बच्चे को ये समझाने की सेवा तो करनी ही करनी है। बच्चे एग्जीबिशन आदि में कितनी मेहनत करते हैं, सारी समझाने की बात है। बच्चे समझाने वाले बच्चे भी होशियार चाहिए। देखो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को शिवपुरी ले जाऊंगा, बाकी तो कोई ले जा ना सके। कोई धर्म पिता, कोई महात्मा, कोई देवात्मा, कोई भी सिवाय परमात्मा के और कोई भी शिवपुरी माना परम धाम ले जाने का कार्य कोई नहीं कर सकता सिवाय एक बाबा के। बाप कहते मुझको याद करो। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा को याद करना ही राजयोग है। आगे इतना ज्ञान था नहीं, बिल्कुल सहज ज्ञान है बच्चे।
बाप को भी जानते हो, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है बच्चे मुझे याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझा भी सकते हो। आगे समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, शिव बाबा का, किसी के द्वारा किसी को भी है। ये दादी जी वगैरह तो वही बच्चे थे ना, छोटे, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, और देखो पूरा जीवन बेदाग हीरे की तरह चमकते हुए है। ऐसा मिसाल कहाँ मिलता है। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ये देखो रतन बाबा ने आप समान कैसे तैयार किए हैं। हम भी संकल्प करें, बाबा हमें भी शक्ति दो, हम भी बनेंगे आप समान, है ना, दिखावे के लिए नहीं। देखो बच्चे, बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो बहुत समझाने की आवश्यकता है। आजकल बच्चे आदमी बड़े खराब हैं। वो भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं होता ना, तो दृष्टि से पावर आते भी कट हो जाती है। जंग चढ़ी ना सुई, तो बाबा कहते फिर समझाने के लिए चाहिए ज्यादातर। आजकल बच्चे, मनुष्य बहुत खराब है, पूछो मत। वो अच्छी जगह जाकर के भी अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाते। वहां पर भी वो अपना ही उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। कोई लालची होगा तो सोचेगा ओम शांति आश्रम में जाकर के मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊं ऐसा रहेगा, है ना। अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो चलो जो भी है, बाबा इसलिए बता रहे ताकि जो निमित्त आत्माएं हैं वो समझदारी के साथ कार्य करें। बच्चे फार्म आदि भराने से उनके ऑक्यूपेशन का पता लगता है, तो भरवा लेना चाहिए। यहां जो तुम बच्चे करते हो वो साथ ले जाते हो, सुन रहे हो। जो ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन जो भी लगाते हो, भगवान वाच वही साथ जाता है। बाकी तो सब यही का यही हिसाब किताब में बराबर रहते रहते भाई, है ना। पुण्य तो डायरेक्ट बन रहा है ना अभी हमारा, जो भगवान के कार्य में लगाते हैं। तो जो भी लगाओ दिल से लगाओ, दिखावे से नहीं। जो भी कार्य करो दिल से करो, है ना। कोई मेरा नाम ले, कोई मेरी उंगली पे नाचे, कोई, मतलब ये सब ठीक नहीं है। कई बार बड़ा वो होता है। आप अपने वक्त की कीमत तो बहुत समझते, लेकिन जो निमित्त आत्मा है उनकी भी वक्त, वो आपके जैसे कितनी आत्माओं को उन्हें संभालना पड़ता है। समझो बात को, है ना। ऐसी स्थान पर बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो तन मन धन से सेवा ही करें, लेकिन फिर भी संभालना तो पड़ता है ना। जरूरी है, बाबा ने सेवा दी है ना। इसलिए जो भी करो दिल से करो और ईश्वरीय कार्य के प्रति करो। किसी मनुष्य को बीच में रखो ही नहीं। जब मनुष्य को रखते ना तो फिर गड़बड़ होता है। बाबा कहते बच्चे यहां तुम जो कुछ करते हो वो साथ ले जाते हो। बच्चे संस्कार भी आत्मा के साथ चलते ना। जितने जो भी हम मेहनत कर रहे हैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की, सेवाओं का बल, योग का बल, पुण्य का बल, जो भी है वो सब हमारे साथ चलता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना बच्चे। देखो यह अविनाशी ज्ञान है, बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे जरूर। कोई शरीर भी छोड़ गए अगर समय से पहले, विनाश से पहले, वहां आत्मा आएगी जरूर कहां न कहां। अपने माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, कल्याण उनका भी करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले कोई छोटा बच्चा भी हो तो भी मम्मा बाबा को देखने से कशिश करेगा। ऑर्गन छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स की तरफ, है ना। अच्छा, ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है या नहीं? है, अनुभव होता है। हाँ, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी घराने का बनने के लिए नंबरवार तो बच्चे सभी हैं। बाबा कहते बाप का बनकर जो भागंती हो जाते हैं उनका क्या हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं होता तो समझते नहीं। फिर तदबीर कराने वाला भी क्या करे। बाप तो कहते हैं फूल बनो बच्चे फूल। अच्छे अच्छों पर भी ग्रहचारी कड़ी वाली बैठ जाती है। अंदर के काले बाहर के अच्छे दिखते हैं। गफलत कोई होगी तो आत्मा काली पड़ जाएगी, माया का परछाया पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं
एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर इविल बातें सुनना। बच्चे कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, सुनो तो बाबा को, देखो तो बाबा को, कहो तो दिल की बात बाबा से और बाबा की सुनो। दुनिया में और कोई सुनाने के काबिल क्या चीज है बताओ? क्या लोग क्या बातें करते हैं सिवाय अपने उसकी? कहीं भी चले जाओ आप, रिश्तेदारी, नातेदारी, लौकिक है ना, कहीं पर भी अलौकिकता में भी सबकी अपनी अपनी अलग व्यवस्था है, अवस्था है। तो बहुत आगे जाना है तो बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई है भी, नमस्ते करो, सलाम करो, सम्मान दो, वो जरूरी है। अच्छा भाई, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सीन याद आता है साकार बाबा का? नमस्ते करते समय कैसे बाबा बच्चों को पीठ भी नहीं दिखाते थे, पीछे चलते चले जाते थे। वो दरवाजा हिस्ट्री हॉल का वो सीन है, बाबा वहां खड़े होके नमस्ते करते थे, ये लाइन बोलते थे। दाना का मुख्य सार है सदा विकर्म विनाश करने की लगन में लगे रहना है। कोई विकर्म ना हो इसकी संभाल करनी। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लो। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है, अंदर बाहर दोनों तरफ साफ रहना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। डिटेल में बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, बैलेंस सबसे बड़ी कला है। कोई भी गृहस्थी हो, कोई कुमार हो, कुमारी हो, निमित्त हो, जो भी है, हर चीज का बैलेंस जीवन में चाहिए। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। साइकिल चलती है, छोटी सी टायर होता है, बैलेंस के आधार पे तो चलता है। और भी बहुत कुछ मिसाल आप खुद सोच सकते हो, बैलेंस कितनी बड़ी ताकत है जीवन में। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। बैलेंस जरूरी है। स्लोगन, हाँ भाई, हम सब कौन हैं? वीरों के वीर, महावीर, है ना। लास्ट में बाबा कहते हैं, हाँ देखो, जो युद्ध जीते वो वीर और जो अपने मन को जीते वो महावीर। जहां चाहे जितना समय चाहे लगा दे। स्लोगन, महावीर वह हैं। अब अपने को चेक करना, क्या हम हैं? महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से उसको राई तो फिर भी वजन होता है, रुई हल्की और भी बना दे, वो है महावीर। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः आप सभी को ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बाबा की छत्र छाया में, और बस संकल्पों से समझ जाओ। ओम शांति।